हाय स्टूडेंट्स, ये आपका इन्वायरमेंटल इशू पर्यावरण का मुद्दे का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 16 इकोलॉजी का चौथा चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी का, उसके बाद इकोलॉजी ख़त्म हो जाएगा पूरा यूनिट 5। इसमें पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, कौन कौन सा उसका कारण है, प्रदूषण फैलाने वाले को क्या बोलते हैं, यही सब पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले आता है नेपा। नेपा मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे है नेपा। नेपा मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट। इसका दूसरा नाम है गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। गवर्नमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अधिनियम बोलें, कानून बोलें या एक्ट बोलें, सब एक ही चीज़ है। ये सब रटने वाला है। 1986 में इसे लागू किया गया। प्रदूषण क्या है? वातावरण में या पर्यावरण में कोई भी अवांछनीय पदार्थ माने जिसकी ज़रूरत ना हो, वो अगर मिल जाए और मानव समुदाय या जीवों पर काफ़ी खराब असर पड़े या बुरा प्रभाव पड़े, उसी को बोलते हैं प्रदूषण। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, वातावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। और जो प्रदूषण फैलाता है उसको बोलते हैं प्रदूषक या पॉल्यूटेंट। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक को पॉल्यूटेंट बोलते हैं। सबका अलग अलग कारण है। वायु प्रदूषण अलग कारण से फैलता है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सब अलग अलग है। अब देखो प्रदूषण होता क्या है। कोई चीज़ हम फेंक देते हैं, वो लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होता है, मतलब सड़ता गलता नहीं है, तो उससे प्रदूषण फैलता है। तो पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है जैव निम्नीकरण पदार्थ, जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेबल, मतलब ऐसा पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं, मतलब सड़ गल के मिट्टी में मिल जाए, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे क्या है, जीव जंतुओं का मृत शरीर है, फल फूल पेड़ पौधे, ये सब जो है ये सब हुआ जैव निम्नीकरण पदार्थ। और कुछ होता है अजैव निम्नीकरण पदार्थ या जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेबल, जो मतलब सड़ता गलता नहीं है और ये प्रदूषण फैलाता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। प्लास्टिक, कांच अजैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेबल क्या होगा? ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते, जैसे कांच, प्लास्टिक, फाइबर। उसके बाद कुछ नियम है, एक्ट है, कानून है, जिसे संसद में पास किया गया, उसको पढ़ना है। कौन सा कानून कब चलाया गया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये है कीटनाशक एक्ट 1986 और 1968। कीटनाशक एक्ट 1968 को लागू किया गया। कीटनाशक क्या है? खेत में हम लोग जो छिड़कते हैं वही है। उसके बाद जल प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को लागू किया गया। वायु प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 को लागू किया गया। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। राष्ट्रीय वन नीति 1886 में संशोधित हुई। संशोधित मतलब इसमें बदलाव किया गया। भारत के जैव विविधता अधिनियम को संसद में 2002 को पारित किया गया। फॉरेस्ट एक्ट 1927, बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम 1986 में, वन्य जीव सुरक्षा कानून 1972 में, संशोधित 1991 में किया गया। संशोधित मतलब क्या होता है? इसका मतलब अपग्रेडेड वर्जन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ पढ़ाएंगे इसमें, एक एग्जाम में आ जाएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 4-5 नंबर का। तो सबसे पहले है BOD। इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब ये एक ऑक्सीजन मापक है जो जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाता है। जल में जितना अधिक ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन लेवल, उतना जल शुद्ध है, और जितना BOD मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है, उतना जल प्रदूषित है। तो देखो BOD क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह एक ऑक्सीजन मापक है, इससे जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की दर का पता चलता है। BOD का उच्च मान, जब BOD का स्केल बढ़ेगा तो ऑक्सीजन घटेगा, इसका मतलब जल प्रदूषित है। BOD का उच्च मान जल का अत्यधिक प्रदूषित होना बताता है। देखो BOD बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, मतलब वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। एग्जाम में क्वेश्चन आया है BOD का फुल फॉर्म क्या है, BOD से आप क्या समझते हैं, और BOD का उच्च मान क्या दर्शाता है? BOD का उच्च मान दर्शाता है जल अत्यधिक प्रदूषित है,
या वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। ये बीओडी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब है जैव आवर्धन, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन होता क्या है? जैसे हम लोग पिड़कनाशी, कीटनाशी ये सब खेत में डालते हैं, खेत से क्या होता है, रिश्ते हुए, मतलब मिट्टी में मिलता है, वहाँ से पेड़ पौधे में जाता है, पेड़ पौधे से क्या होता है, उपभोक्ता तक पहुँचता है, और उपभोक्ता से फिर मलमूत्र के द्वारा जमीन में मिल जाता है, उसका चक्र चलता रहता है, वही है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन होता कैसे है? डीडीटी का प्रयोग करने से, पिड़कनाशी, खरपतवारनाशी, ये सब केमिकल का उपयोग करने से होता है। और ये आहार श्रृंखला के माध्यम से क्या होता है, स्थानांतरित होता है, उपभोक्ता तक पहुंचता है। फैक्ट्री से भी जो रसायन मिलता है वो भी जल में मिलाने से या मिट्टी में मिलने से भी फैलता है। जब उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को, अपशिष्ट मतलब जो रसायन है जहरीला, को जल में बहा दिया जाता है, तो उसमें विद्यमान कण जैसे मरकरी है, डीडीटी है, पोषक स्तर पर संग्रहित होकर उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। इस घटना को जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फैक्ट्री तैक्ट्री से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बहा दिया जाता है, तो आहार श्रृंखला के द्वारा उच्च पोषक स्तर तक पहुंचता है, उसी को बोलते हैं जैव आवर्धन। उसके बाद है एक सुपोषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम में। उसके बाद है सुपोषण, जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये वीडियो को अच्छा से देखना, हम 20 दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। इस महीना में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा इकोलॉजी ख़त्म और आधा सिलेबस भी ख़त्म। सुपोषण मतलब यूट्रिफिकेशन। देखो सुपोषण जो है झील का काल प्रभाव दर्शाता है, मतलब जीवन अवधि। झील की उम्र जो है हजारों साल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, वही डीडीटी जो है, पिड़कनाशी, खरपतवारनाशी, उस सब का प्रयोग करने से झील का पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। कूड़ा कचरा निकलने से, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों से, ये सब से जो है झील प्रदूषित होता है, और झील का बीओडी बढ़ जाता है, मतलब झील में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे झीलों में रहने वाले जीव जंतु मर जाता है। उसी को बोलते हैं सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। सुपोषण झील का प्राकृतिक काल प्रभावन को दर्शाता है। झील का उम्र जो है हजारों साल तक होती है, लेकिन मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण झील प्रदूषित हो जाता है। इससे जल में या झील में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और झील घुटकर मर जाता है। झील घुटकर नहीं मरता, मतलब उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जाता है, इसलिए झील घुट के मर जाता है लिखे हैं। इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन भी आता है, सुपोषण का जलीय जीवों पर प्रभाव बताइए। तो क्या होगा, सुपोषण का जलीय जीवों पर प्रभाव। जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। दूसरा क्या है, जैव विविधता घटने लगती है। जैसे झील में अगर पेड़ पौधे मर गया तो उसको खाने वाले जीव जंतु मर जाएंगे, इस प्रकार जैव विविधता में कमी आती है। तो ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आए इसको लिखना है, पूरा आता है 5 नंबर का। सुपोषण से आप क्या समझते हैं, सुपोषण का जलीय जीवों पर प्रभाव को बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा। थैंक यू।